मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज की कक्षा में हम लोग विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभक्त का नियम। दो का नियम पहले पढ़ लेते हैं। वैसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 या कोई सम संख्या हो, 2 से विभक्त होगी। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाज्य हो। तो इसमें कह रहा है कि इकाई अंक 0 या सम संख्या हो। तो एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल फर्स्ट 6, 5, 4, 3, 0। इसमें क्या कहा था कि इकाई का अंक 0 या सम संख्या। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इकाई अंक क्या हुआ 0, तो ये 2 से विभक्त होंगे। एग्जाम्पल नंबर दूसरा 1, 2, 3, 7, 4, 2। अब इकाई अंक कहा था कि 0 या सम संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे 0 नहीं है, सम संख्या है 2, तो ये 2 से विभक्त होंगे। तो अब नियम तीसरा, 3 का नियम। वैसी संख्या जिसके सभी अंकों का योग 3 से विभक्त का मतलब कटेगा, जो 3 से विभाज्य हो वह पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। आइए एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल फर्स्ट 3, 6, 4। वैसी संख्या जिसके सभी अंकों का योग 3 से विभक्त हो। इन सभी अंकों का योग 3 से विभक्त हो। 3 + 6 + 4 + 5, 6 3 9, 4 13, 5 18, जो कि 3 से विभक्त है। 3 छक्के 18, जो 3 से विभक्त है। ये संख्या 3 से विभाज्य होंगे। एग्जाम्पल दूसरा 4, 6, 5, 7, 3, 2। अब ये सभी संख्या का योग यदि 3 से विभक्त होंगे, वह संख्या 3 से विभक्त होंगे। 4 + 6 + 5 + 7 + 3 + 2, 6 4 10, 5 15, 15 5 20, 2 22, 22 3 25 2 27। ये संख्या 3 से विभक्त है, तो ये 3 से विभक्त होंगे। तो आइए अब 4 का नियम पढ़ते हैं। 4 का नियम। वैसी संख्या जिसके इकाई एवं दहाई अंक में से प्रत्येक 0 है अथवा अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभक्त हो, वह संख्या 4 से विभाज्य होगी।
इसमें कह रहा है कि वैसी संख्या जिसके इकाई एवं दहाई में से प्रत्येक अंक 0 हो, इकाई और दहाई का अंक 0 होगा, या अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंतिम का जो 2 अंक होगा वो 4 से विभक्त होंगे। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट 3 5 4 6 4। अब अंतिम 2 अंकों का अंतिम 2 अंक जो है 4 से विभाज्य होंगे, तो 64 में 4 से भाग देते हैं। 4 एकान 4, 2 4, 4 छक्के 24, 16 हुआ, शेषफल 0 बचा। ये 4 से विभाज्य हो गया, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होंगी, पूरी संख्या 4 से विभाज्य। एग्जाम्पल दूसरा 1 3 5 1 3 7 5 6 0। अंतिम 2 अंक, इसमें बोला हुआ है कि अंतिम 2 अंक 0 हो, अंतिम 2 अंक 0 या 2 अंकों जो 4 से भाग हो। तो 60 को देख लेते हैं 4 से, तो 4 एका 4, 2 0, तो 4 पंचे 20, 4 से भाग लग गया, तो यह संख्या 4 से पूर्ण रूपेण विभाज्य होंगे। एग्जाम्पल तीसरा 9 8 1 3 2 0 0। अंतिम 2 अंक 0 हुआ, यह संख्या 4 से विभक्त होंगे। तो आइए अब 5 का नियम पढ़ते हैं। वैसी संख्या जिसके इकाई अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभक्त होगी। जो संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, वह संख्या 5 से पूरी विभाज्य होंगे। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट हुआ 1 3 4 6 7 5। इसका इकाई अंक 5 है, तो यह संख्या 5 से विभक्त होंगे। एग्जाम्पल दूसरा 9 4 8 7 3 0। इकाई अंक 0 या 5 हो, तो 0 है, तो यह संख्या 5 से विभक्त होंगे। तो आइए अब 6 का नियम पढ़ते हैं। वैसी संख्या जो 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य होंगे, वह पूरी संख्या 6 से विभाज्य होंगे। वैसी संख्या जो 2 एवं 3 दोनों से विभाज्य होंगे, वह संख्या पूरी 6 से विभाज्य होंगे। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। 2 4 6 9 6। तो 2 संख्या का नियम क्या बताए थे कि वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 0 या सम संख्या, तो 0 नहीं, यहाँ पे सम संख्या 6 है, तो ये 2 से तो विभाज्य हुआ, 6 जो है 2 से विभाज्य है। और 3 का नियम क्या बताए थे कि सभी अंकों का योग 3 से भाज्य हो। तो सभी अंकों का देख लेते हैं। 4 और 2 6 और 6 12, 12 8 20 1 21 और 6 27, तो 3 से भी विभाज्य है। तो ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो ये संख्या 6 से पूर्ण रूपेण विभाज्य होंगे, 6 से पूर्ण रूपेण विभाज्य होंगे। तो एग्जाम्पल दूसरा समझते हैं। 3 4 5 6 0। जो संख्या 2 और 3 से विभाज्य होंगे, संख्या 6 से विभाज्य होंगे। तो इकाई अंक 0 ये 2 से विभाज्य है, और सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होंगे। तो 3
4 3 7 5 12 6 18 18 हुआ। ये 3 से विभाज्य है 18, तो यह संख्या 3 से भी विभाज्य है, तो 2 और 3 से विभाज्य हो गया, तो ये 6 से विभाज्य होंगे ही। आइए अब 7 का नियम पढ़ते हैं। सात का नियम, वैसी संख्या जिसके एक ही अंक की पुनरावृत्ति मतलब दोहराना 6 बार या 12 बार या 18 बार इसी क्रम में हुई हो तो वह पूरी संख्या 7 से विभाज्य होंगे। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें कहा हुआ है कि एक ही अंक की पुनरावृत्ति 6 बार या 12 बार या 18 बार इसी क्रम में होंगे। 6 बार होंगे, 12 बार होंगे, 18 बार होंगे, 24 बार होंगे, इसी क्रम में होंगे। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसमें कहा है 6 बार या 12 बार, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 बार हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो ये संख्या 7 से विभाज्य होंगे। दूसरा 1 2 3 4 5 6, ये संख्या 6 बार है, तो ये संख्या 6 से विभक्त होंगे, 7 से विभक्त होंगे। 7 का एक और रूल बताते हैं, और 7 का एक और नियम बताते हैं। 7 का नियम, वैसी संख्या जिसके 2 अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हुई हो वह पूरी संख्या 7 से विभक्त होंगे। 2 अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हुई हो। एग्जाम्पल 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6, 6 बार हुई है 2 अंक की पुनरावृत्ति 6 बार, यह संख्या 7 से विभक्त होंगे। एग्जाम्पल दूसरा 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1 6 1, 1 2 3 4 5, एक बार और 6 1, 6 बार होना चाहिए। तो यह संख्या 7 से विभक्त है। 7 से विभाज्यता का एक और नियम है। वैसी संख्या जिसके इकाई अंक को 2 से गुना करके शेष बची संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से विभक्त होगी।
यह जो रूल है ना, यह जांच करने पर आधारित है, इसे जांच किए बिना नहीं बना सकते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 3661, इकाई का जो अंक है ना उसको 2 से गुना कर देंगे और बची संख्या में से घटा देंगे, तो 366 हुआ। बचा संख्या 366 है, तो 366 में से इस इकाई अंक और इसको 2 से गुना करे हैं उसमें घटा देंगे, तो 364 हुआ। अब बचा 364 में फिर इकाई अंक को 2 से गुना करेंगे, तो बचा 36 में से 8 घटाएंगे तो बचा 28। अब इसमें 7 से भाग देख लेते हैं, तो 7 चौके 28 बचा 4, तो यह संख्या 7 से विभाज्य होंगे। इसी तरह से इस नियम का यूज करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।